अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अब तक आप लोगों को माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मेरे से बहुत सारे लोगों ने अपने रिज़ल्ट शेयर करने शुरू कर दिए हैं एक्सएमएल के रिलेटेड। माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है सबको, ठीक है। और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद जो जो भी आपके रिज़ल्ट्स आए हैं लाजमी मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मैं आप लोगों के जो उनसे रिज़ल्ट्स होंगे उनको इंशाल्लाह शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट होकर काम स्टार्ट करें। बड़ा अच्छा काम है यार, इस तरह का काम आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकता जितना आसान ये टिकटॉक का काम है। बाकी मज़ीद चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम लोगों ने ना अब काम जितना था वो तकरीबन सारा बता दिया। अब आ गई हैं कुछ ऐसी चीज़ें जोन सी टेक्निकल हैं, मतलब मोनेटाइजेशन से रिलेटेड हैं या पेमेंट से रिलेटेड हैं, पे आउट से रिलेटेड हैं। हमने पे आउट्स किस तरह से निकालने हैं, पाकिस्तान में पेमेंट कहाँ से लानी है, क्या क्या सीन है, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, हम लोगों ने जब अकाउंट अपना मोनेटाइज़ करना है, मोनेटाइज़ होने के बाद हमें ना 2-3 तरह के इश्यूज़ आते हैं जो कि अब आपको मैं अगर बताऊं, हमें सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो होता है अनओरिजिनल, ठीक है। हमारे कंटेंट को वो अनओरिजिनल कंटेंट कह देता है। उसके अलावा वो हमें लो क्वालिटी कंटेंट कह देता है, ठीक है। और एक होता है सिक्योरिटी इशू, ठीक है। सिक्योरिटी इशू, ये 3 ऐसे मसले हैं जो उनसे मोनेटाइजेशन के अंदर हमें आते हैं जब हम लोग अपने अकाउंट को मोनेटाइज़ करते हैं। अब इन तीनों का मैं आपको हल बताऊंगा, एक का तो हल है ही नहीं। सबसे पहले उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं जो है सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू कब आता है? जब टिकटॉक को ऐसा लगता है कि आपने व्यूज़ या फॉलोवर कहीं से बाय किए हैं या आपने कोई इस तरह की ट्रिक लगाने की कोशिश की है जिससे आपने टिकटॉक के सिस्टम को बाईपास किया है। फॉर एग्जांपल, आपने फॉलोअर्स बाय कर लिए। आप लोगों ने कभी भी इन अकाउंट्स पे फॉलोअर्स बाय नहीं करने, थोड़ा सा सब्र कर लेना है। फॉलोअर्स बाय कभी नहीं करने, ठीक है। फॉलोअर्स बाय करते हैं आप लोगों का अच्छा खासा अकाउंट भाई बढ़ जाता है। फॉलोअर्स बाय नहीं करने, व्यूज़ जो उनसे हैं वो आप ले सकते हैं। व्यूज़ का इशू कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता व्यूज़ का इशू, ठीक है। व्यूज़ की ट्रिक है जिससे व्यूज़ लगते हैं, वो अगर आपको चाहिए हो तो व्यूज़ आप ले सकते हो। लेकिन व्यूज़ का इशू होता ही नहीं है क्योंकि अल्लाह का शुक्र, अगर आप लोग सही तरीके से काम करो तो जो मेथड आपको बताए हैं इन्हीं मेथड्स पे हम खुद काम कर रहे हैं। कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं है, बड़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आप लोग अगर काम करो तो भाई व्यूज़ तो वादू है ना, व्यूज़ तो ख़त्म होते ही नहीं। तो सिक्योरिटी इशू तब आता है जी जब आप फेक फॉलोअर्स लगवा लो या टिकटॉक को लगे कि आपके अकाउंट के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी हुई है जो कि फ़ेक इंगेजमेंट है, ठीक है। तो तब वो सिक्योरिटी इशू देता है। सिक्योरिटी इशू का हल नहीं है, आप अपील करोगे वो रिजेक्ट हो जाएगी। सिक्योरिटी इशू 1 महीना अकाउंट पे दोबारा काम करना पड़ता है, फिर अगले महीने दोबारा से उसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसे काट देते हैं। अब पीछे रह जाता है जी लो क्वालिटी कंटेंट और अनओरिजिनल कंटेंट। अब उसका पता है आप लोगों ने क्या करना है? बड़ा ही आसान सा तरीका है, हम भी यही करते हैं, आपने भी यही करना है, ठीक है। हम आके चैट जीपीटी को बताएंगे यार मेरा ना टिकटॉक का अकाउंट है, मैंने उसको क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम को अप्लाई किया है, तो ना उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है और वजह उन्होंने बताई है अनओरिजिनल कंटेंट। हालांकि मैं सारा कंटेंट खुद बना रहा हूँ, मेरा बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है। तो मुझे एक ज़बरदस्त सी अपील लिख के दो, ज़्यादा लंबी नहीं करनी, बस हो ऐसी जिस पे वो मेरा अकाउंट अप्रूव कर दें। ज़रा बेहतरीन से अपील लिख के दो बस भाईजान। ये आपने इसको भेज देना चैट जीपीटी को मैसेज, इसी तरह से जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने वॉइस में भेजा। अब ये देखो इसने हमें लिख के दे दिया एप्लीकेशन। जस्ट आपने इसे यहाँ से कॉपी करना है और हम लोगों ने ये अपील कर देनी है। लेकिन अपील करने से पहले ना आप लोगों ने कुछ चीज़ें जो उनसी हैं ना वो सेट करनी होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से करनी है। अपील करने से पहले ना हम आ जाते हैं जी टिकटॉक के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप लोगों को मैं बताता हूँ, हाँ जी, हम आ जाते हैं जी इस अकाउंट पर। अब देखो मेरी वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन लगी हुई है, ठीक है। हालांकि मेरी ओरिजिनल वीडियो है, लेकिन ये जो उनसे है ना, ये हैं इसी तरह के। टिकटॉक बगैर किसी वजह की वीडियो को उड़ा देते होते हैं। मेरा न्यू अकाउंट है, मुझे इस वजह से कोई वो है नहीं, इससे इतना लेना देना, तो मैंने इस पर ना कोई अपील की ना कुछ। कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन भी आ जाए ना, उसकी भी अपील लिखवा सकते हो। देखो इस पर क्लिक करो, व्यू डिटेल पे जाओ, अब ये आपको यहाँ पे बताएगा। ये अपील का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जाओगे, इसको सीन करो। अब उन्होंने कहा जी वायलेशन हुई है, क्या वायलेशन हुई है, आप पहले उसे डिसएग्री करो। यहाँ पे करो माय वीडियो डिड नॉट वायलेट कम्युनिटी गाइडलाइन, इसको करो और सबमिट कर दो, ठीक है। फिर सबमिट अपील। अब यहाँ पे भी आप अपील डाल सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे कभी कभी वो लिखने का ऑप्शन भी दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं दिया। हम लोग इसे अपील सबमिट कर देंगे। अगर कोई वीडियो आपकी इस तरह कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन में जाती है, सेम यही तरीके से आप उसकी भी अपील कर सकते हो। इसमें तकरीबन कह लो कि 70 to 80% चांसेस होते हैं कि वीडियो आपकी रिकवर हो जाए। ये चलो एक चीज़ अच्छी हुई है कि आप लोगों के सामने आ गया, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। अब यारा जिस बात पर हम लोग थे उस पर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझें कि जी ये मेरी एक वीडियो जो सी है ना जिस पे Day 1 लिखा है, इस वीडियो पे मेरे हैं जी 1 लाख व्यूज़, ठीक है। हमने ना इस वीडियो को सिर्फ रहने देना है अपने अकाउंट में, बाकी आपने ना वीडियोस को कर देना प्राइवेट। अब ना होता पता क्या है, लोग कहते हैं कि हमारे अकाउंट के अंदर वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, हम उन्हें कैसे प्राइवेट करें। ये भी आज आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये ऊपर 3 लाइन्स पे जाना है आपने, ठीक है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है। उसके बाद ना आपको यहाँ पे मिलेगा एक्टिविटी सेंटर, बल्कि ये देखो यहाँ पे अब इन लोगों ने बाहर ही दे दिया मैनेज पोस्ट, ये देख रहे हो, ये मैनेज पोस्ट आ गया। इस पर क्लिक करो। पहले ये एक्टिविटी सेंटर के अंदर जाके होता था, तो यहाँ पे आके ये देखो ये आ गया ना मैनेज पोस्ट विजिबिलिटी, दूसरा जो सा ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना। अगर आप लोगों का ये ऑप्शन यहाँ पे ना शो हो रहा हो ना, तो आप लोगों ने एक्टिविटी सेंटर के अंदर जाना है, ठीक है। वहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपने वीडियोस को यूँ सिलेक्ट करते जाना है। 50 वीडियोस एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगी, नेक्स्ट करो। उसके बाद वो पूछेगा एवरीवन रखनी है, फ्रेंड पे रखनी है, ओनली यू करनी है, ओनली यू करो, अपडेट करो, सारी वीडियोज़ आपकी प्राइवेट हो जाएंगी। ये आसान तरीका है, बड़ी जल्दी से प्राइवेट हो जाती हैं बनिस्बत इसके कि आप एक वीडियो को खोल के करो। अब एक वीडियो आप लोगों ने रहने देनी है जिसके ऊपर आपके 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हों। अगर एक वीडियो पे नहीं पूरे हो रहे, 2 वीडियोज़ हैं तो 2 को छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने कैमरा खोल लेना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये कैमरा खुल गया, आप लोगों ने ना 15-15 सेकंड की ना वीडियोस बना लेनी है कोई भी, ये देखो, ठीक है। कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड कर लेना है। कमरे में बैठे हो, कमरे की वीडियो बना दो, बाहर कहीं हो, बाहर वीडियो बना दो। उसके बाद आप लोगों ने इसे डन करना है। ये देखो ऐड साउंड करेंगे हम, कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड कर लेना है। कमरे में बैठे हो, कमरे की वीडियो बना। और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं यही लोग मीरास हासिल करने वाले। अच्छा अब देखो ये हमारा साउंड लग गया ना। अब हम पता क्या करेंगे, हम लोगों ने इसी तरह की वीडियोस बनानी है। ये वीडियो बन रही है टिकटॉक के कैमरे से। ये आप 10 सेकंड की डाल दो, 15 सेकंड की डाल दो। इसको मैं लंबा कर देता हूँ थोड़ा सा, और ठीक है। ये लें जी हमारी तकरीबन 7 सेकंड की हो गई है, और थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं इसको। और हम लोग चलो ये हमारी 13 सेकंड की होगी। साउंड हमारा इतना है, साउंड तक बस इसे रखते हैं, साउंड से आगे डिलीट कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे जी कि हम लोग इसे अपलोड कर सकें। आप लोगों ने दोबारा आ जाना चैट जीपीटी के पास और इसे कहना है मुझे कुरान पाक की आयात लिख के दो जो कि एक परेशान इंसान के लिए हो, जो परेशान है वो उनको पढ़े और उसके दिल को सुकून हासिल हो, ठीक है, तर्जुमे के साथ। अब ना ये हमें कुरानी आयात देगा इस तरह की, ठीक है, जो छोटी छोटी सी होंगी और ना बड़े ज़बरदस्त उनके माशाल्लाह से ये होंगे सारे तर्जुमे। इनको हम करेंगे कॉपी। यहाँ पे इस पर क्लिक किया, यहाँ तक इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, बल्कि यहाँ तक कर देते हैं। इसे कॉपी किया, यहाँ पे ले आए, यहाँ पे जाके हम इसको टेक्स्ट पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ताकि ये हमें नज़र भी आए। आप लोगों ने अक्सर इस तरह की वीडियोज़ ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देखी होंगी। हम लोगों ने ये अकाउंट को मोनेटाइज़ करने के लिए इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, इसको ज़रा ना इसका बैकग्राउंड लगा के यार सेट कर दें। ये वाली सेटिंग यहाँ से सही खुल नहीं रही, बैक आती है। और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं यही लोग मीरास हासिल करने वाले हैं, यानी जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे। इसका टाइम कम लगा हुआ था, इसको हम पूरी वीडियो पे ऐड कर देंगे और इसका ना साइज़ भी हम सेट करेंगे। और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं यही लोग मीरास हासिल करने वाले हैं, यानी जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं यही लोग मीरास हासिल करने वाले हैं, यानी जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं यही लोग मीरास हासिल करने वाले हैं, यानी जन्नत। यहाँ पे ना आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो। आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। वीडियो बनानी इस वजह से ताकि इस तरह से लिखी हुई चीज़ पे ना लोग पढ़ने के लिए रुक जाते हैं। तो आप लोगों ने कुछ भी लिख सकते हो, इसके ऊपर कोई पोइट्री लिख दो,
ठीक है। मैं ज़्यादातर इसी तरह के ना इस्लामिक वो लिख देता हूँ, आयात लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग पढ़ते हैं, इन्हें लाइक करते हैं। और हज़रत अली के कोई कॉल लिख दें आप। उसके अलावा अगर आपका कंटेंट फ़नी है, ठीक है, तो ये बड़ी उससे ना एक अलग सी चीज़ हो जाएगी। तो उसमें आप ये करेंगे कोई लतीफ़ा ना, आप उसे कहेंगे ना फ़नी जोक्स लिख के दो, वो भी लिख देगा आपको। तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि हम लोगों ने टिकटॉक के कैमरे से वीडियो बनानी है। वीडियो बना ली, नेक्स्ट करेंगे, कोई हैशटैग नहीं लगाने की ज़रूरत, कुछ भी नहीं। इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। एक वीडियो हमारी अपलोड हो गई, उसके बाद हम लोगों ने इसी तरह की 5 से 6 वीडियो जिसके ऊपर अपलोड करनी है। उसके बाद हम लोग अपने क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, वहाँ पे अपील का ऑप्शन आ रहा है, और ये 10 से 15 सेकंड की वीडियो बनानी है आपने, और एक ही टाइम में आप लोगों ने 5 से 6 वीडियोस बना के अपलोड कर देनी है। मतलब ये चक्कर नहीं है कि जी एक वीडियो अभी बनाओ फिर आधे घंटे बाद बनाओ, ऐसा नहीं है। फौरी एक साथ ही चाहे आप डाल दो 1-2 मिनट के वक्त से, यानी कि वीडियो बनाने में जो आपको टाइम लगता है वो इनफ है। एक वीडियो बनी है, उसे अपलोडिंग पे लगा दो, उसके साथ अगली बनानी शुरू कर दो। इस तरह से आपने 5 से 6 वीडियोस अकाउंट के ऊपर डाल के उसके बाद अपील आपने कर देनी है, ठीक है। और आपका इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि अकाउंट आपका मोनेटाइज़ इसी से हो जाएगा। अगर फिर भी अकाउंट मोनेटाइज़ नहीं होता तो लोग पूछते हैं जी क्या हमारा अकाउंट ज़ाया हो गया? तो नहीं, अकाउंट ज़ाया नहीं होता। आप लोगों ने अगर ये अपील भी आपकी रिजेक्ट हो जाती है ना, तो आप लोगों ने कंटेंट चेंज कर लेना है फ़ौरन, ठीक है। पूरा 1 महीना आपने ना उसके ऊपर कंटेंट और डालते रहना है। जो वीडियोस प्राइवेट की थी उन सबको पब्लिक कर देना है, उनके ऊपर व्यूज़ आते रहेंगे, और आपने इसी तरह ना डेली की एक वीडियो डालते रहना। वो जो नीचे वाली वीडियोज़ आपकी वायरल वीडियोज़ है ना, वो आपके व्यूज़ पूरे किए रखेंगी। जैसे ही अगला महीना आए, जिस डेट को आपने अप्लाई किया था, वो नीचे डेट आ रही होती है क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर ना, रीजॉइन की डेट होती है, तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, उसे दोबारा से ज्वाइन कर देना। जब आप इस तरह से कैमरे की वीडियोस बना रहे होगे ना 1 महीना, तो अकाउंट इंशाल्लाह आपका 100% मोनेटाइज हो जाएगा। जिस तरह से ये मैंने आपको भी अपील लिखवा के दिखाई है, ठीक है, अनओरिजिनल कंटेंट की, इसी तरह से आपने इसे लो क्वालिटी कंटेंट का बताना है कि जी उन्होंने मुझे मसला बताया कि जी लो क्वालिटी कंटेंट है, वो फिर आपको इसी तरह की लिख के दे देगी। कोई भी किसी भी किस्म की आपने अपील लिखवानी है, आपने सीधा चैट जीपीटी को आके अपना पूरा मसला बताना है। हो सके तो उसे स्क्रीनशॉट साथ दे दो। यहाँ पे जाके आप लोग ये फ़ोटो पे सिलेक्ट करो और स्क्रीनशॉट साथ दे सकते हो, स्क्रीनशॉट दो। वो आपको स्क्रीनशॉट से बिल्कुल हर चीज़ समझ के बड़ी ज़बरदस्त अपील लिख के दे देता है। ये चीज़ें आगे जी हमारी अपील के अंदर कि अगर अल्लाह ना करे हमारा अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव नहीं होता तो हम लोगों ने अपील किस तरह से करनी है। उम्मीद है इसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आपने टीम से रब्ता कर लेना है, वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। और एक चीज़ का ना यार और ख्याल रखा करें, टीम जो सी है ना मेरी, वो दिन में 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होती है। 10 का भी समझ लें कि 9 बजे तक ही होती है। वो 1 घंटा में बस ना क्लोजिंग करते करते लग जाता है। कभी किसी का मैसेज आ रहा होता है, उसको जवाब दे रहे हैं, ये वो करते कराते हमें 10 बज जाते हैं रात के, ठीक है। अगर आप लोग रात को 11 बजे मैसेज कर रहे हैं ना, तो आप लोग सुबह तक वेट करें कि यार टीम आएगी तो आपको रिप्लाई करेगी ना। ज़ाहिर बात है, एक बंदा 10 बजे ऑफिस से जा रहा है, उसके बाद उसने घर जाके अपना अपलोडिंग वाला काम भी करना है, उसने रात को 2 बजे 3 बजे सोना है, तो उसकी सुबह 6-7 बजे तो नहीं आँख खुलनी ना। उसने भाईजान सुबह उठना ही 11-12 बजे है, उसके बाद फिर उसने ऑफिस आना है। तो आप अपने माइंड में ये रखा करें कि 12 से 1 बजे से लेके दिन में रात 10 बजे तक, ठीक है, टीम अवेलेबल होती है। उस टाइम में आप मैसेज करेंगे, आपको विदिन 1 आवर रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई थोड़ी बहुत ही देरी हुआ करे तो ज़रा वो बर्दाश्त कर लिया करें आप लोगों। एक मेरी बहन ने इतने मैसेज किए हुए हैं, रात को 11 बजे उन्होंने मैसेज किया, उसके बाद सुबह तक उन्होंने मैसेज ही किए रखे हैं इतने सारे। थोड़ा सा ज़रा वेट किया करें। वो टीम आप ही के लिए बिठाई हुई है, उनको तनख्वाहें इसीलिए दे रहा हूँ कि वो आपको सारी चीज़ें समझाएँ। उनको पहले सारी चीज़ें घोल के पिलाई हैं, उनको समझाई हैं ताकि वो आपको समझा सकें। तो ज़रा थोड़ा सा उनके साथ ना कोऑपरेट किया करें। बाकी बात आ जाती है जी अब पैसे निकालने के। जी उज़ैर भाई अब पेपाल नहीं है हमारे पास, पेपाल का हमने क्या करना है? अच्छा जी 2025 के एंड तक ना सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त चलता रहा। पेपाल बड़ा ना इजीली बनवा लेते थे हम लोग। हमें क्या चाहिए होता था, हमें बाहर का एक एड्रेस चाहिए होता था, ठीक है। हम क्लाइंट है हमारे पास यूके में, उससे हम एड्रेस कोई भी ले लेते थे, ठीक है। उसके बाद ना एक हमें चाहिए होता था यूके का नंबर, वो भी हमें वही प्रोवाइड कर देता था। होता क्या था, हम लोग जाते थे पेपाल के अंदर, ठीक है, साइन अप करते थे उसे, और हमारा ना जो सा पेपाल था वो बन जाता था। एक मिनट, अभी आपको ना पेपाल लॉगिन करके दिखाता हूँ मैं। अब क्या इशू आना शुरू हुआ है हमें कुछ दिनों से नहीं बल्कि कुछ महीने हो गए हैं भाई। अब तो 2 महीने तो हम लोग अपनी पेमेंट्स भी नहीं ले सके, इतना ज़्यादा इशू बना रहा है ये, ठीक है। पेपाल बनते साथ ही
जो सा है वो बंद हो जाता था। ये देखें अब ये पेपाल बिल्कुल न्यू है, ठीक है, बिल्कुल न्यू पेपाल बना है। अब ये देखो ऊपर रेड हो गया, उन्होंने सबमिट योर इन्फॉर्मेशन मांग लिया। तो इस वजह से अब ये पेपाल के ऊपर हम काम ही नहीं कर सकते। होता क्या था, पहले हम लोगों को एक ईमेल चाहिए होता था, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती थी, एक बाहर का नंबर चाहिए होता था, बाहर का एड्रेस चाहिए होता था। हम लोग कस्टमर अगर कोई पेपाल बनवाता भी था ना, तो उसका जीमेल, डेट ऑफ बर्थ और जो जो चीज़ें चाहिए होती थी वो हम क्लाइंट को सेंड करते थे। वो वहाँ से एक न्यू सिम लेता था, ठीक है, उसके ऊपर पेपाल क्रिएट करवा के क्लाइंट को हम लॉगिन करवा देते थे और बड़ा इजीली वो चलता रहता था, कभी कोई इशू नहीं आया था। लेकिन अब पेपाल ने सख्ती इतनी ज़्यादा कर दी है कि पेपाल अब हमें लेजिट ही चाहिए होगा। अब दो तरह के पेपाल यूज़ हो सकते हैं। एक होता है पर्सनल पेपाल, जो कि हम समझ लो कि जैसे जैज़ कैश बनवा लेते हैं, ठीक है। जैज़ कैश तो किसी के भी नंबर पे बन जाता है, बिल्कुल ईजीली बन जाता है, कोई इशू नहीं होता। अब ये ना जब भी बनता है ना, ये देखो अब सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना, ये जो चीज़ें मांगेगा ना, हम यार ये सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते पाकिस्तान में बैठ के। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अब डेट ऑफ बर्थ आपने ठीक दी है, ये हमारे से ना मांगता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हम चलो इसे दे देते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट हो, ठीक है, पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ ये वेरीफाई होता है। देखो कह रहा है ना अपलोड अ फोटो ऑफ आईडी, इसको रिजॉल्व पे क्लिक करूँगा, मैं इसको पासपोर्ट की पिक्चर दे दूँगा, लेकिन इसने फिर भी अप्रूव नहीं करना, क्योंकि इसने हमारी ना आईपी डिटेक्ट कर ली हुई है, ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अब इस मसले की वजह से ना होता क्या है, इस अकाउंट के अंदर पेमेंट आ ज़रूर सकती है, लेकिन वो आएगी, वो इसके अंदर फंस जाएगी, 6 महीने तक वो पेमेंट नहीं निकल सकती। तो इस वजह से बड़ी इस तरह की पेमेंटों का नुकसान हुआ है, जो इसके अंदर स्टक हो जाती हैं और 6 महीने बाद भी कई बार पैसे नहीं निकलते। अब इसका हल क्या था, पहले ये सीन था आसान, अब ऐसा नहीं है। अब हमें कोई ना कोई बीच में बंदा डालना पड़ता है जिसका पेपाल हो, ठीक है। हमारा क्लाइंट है, अभी फ़िलहाल हम उसका पेपाल यूज़ कर रहे हैं। उसमें यह है कि उसका पर्सनल पेपाल है, ठीक है, वो हमारे से चार्ज करता है 20%। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी की $100 पेमेंट आई है या £100 पेमेंट आई है, तो उसमें से £20 या डॉलर जो भी हो पेमेंट, वो उसके बाकी के 80 जोन से है ना, वो हमें PKR में पाकिस्तान सेंड कर देते हैं और वो हम क्लाइंट को दे देते हैं, ठीक है। अब जो बाहर वाले क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे कोर्स के मेंबर्स नहीं हैं, ठीक है, उनसे हम 25-30 तक चार्ज कर लेते हैं, जो मतलब जहाँ पे मान जाए। वो ऊपर वाले 5 to 10% हमारे होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ वही है 20% जोन से उस बंदे ने लेने हैं, क्योंकि वो उसी के हैं। अगर आप लोग कहते हो नहीं जी हमने तो भाईजान अपने पैसे खुद ही निकलवाने हैं, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आपका कोई बंदा बाहर रहता है, ठीक है, आपको वॉइस मैसेज एक प्रॉपर भेजेंगे, आप उसको वो सुनाएं। पेपाल अगर कोई दुबई में रहता है, सऊदीया में रहता है, कतर में रहता है, बहरीन में रहता है, वो वहाँ पे अपना पेपाल बनाए, वहाँ की आईडी के ऊपर वेरीफाई करे और वहीं पे उसी बंदे के पास वो पेपाल लॉगिन रहे, ठीक है। आप अपने टिकटॉक अकाउंट के साथ अटैच करें पेपाल, पेमेंट जाएगी उसके पेपाल में, वो पेपाल से अपने वहाँ के बैंक अकाउंट में पेमेंट निकाल लेगा और फिर उस बैंक अकाउंट से आपको सेंड करेगा। ये होता है तरीका। इसके अंदर जो नया बंदा है वो कम से कम आपके 4 से 5 दिन लगा देगा, ठीक है, लेकिन हमारा काम वो यूके वाले बंदे के साथ चल रहा है, उसको पता है कि पेमेंट आ जानी है, वो बड़ा फास्टली काम कर देता है हमें। आज पेमेंट आई है 15 तारीख को, अब कल पेमेंट्स आनी है, उसने भाई शाम तक जो पेमेंट्स आनी है उसने मुझे फ़ौरन जितनी पेमेंट बनी होगी उसने मुझे अपना, उसने जो 20% है वो कट करना है, बाकी की पेमेंट उसने मेरे अकाउंट में सेंड कर देनी है। जिन जिन की पेमेंट्स होती हैं उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे होते हैं, उनको हम 15 तारीख की रात को 8, 9, 10 बजे तक जब भी हम फ्री हों पेमेंट्स उनकी उसी दिन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि हमें ये पेपाल ना होने की वजह से हमें इस तरह से ये जुगाड़ लगाना पड़ता है। पहले ये बड़ा इजी था, लेकिन अब मसला हो गया है। ये तो है पर्सनल पेपाल, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों के, आप लोगों का कोई ना कोई बाहर होगा, कोई यूके में है, कोई यूएसए में है, जहाँ जहाँ पेपाल है आप उनका पेपाल बनवा के उनमें पेमेंट निकालने, बड़ा इजी सा सीन है, कोई इतना रोला रप्पा नहीं है। जो भी पूछना होगा आपको समझा देंगी मेरी टीम, आप जाके उनसे रब्ता करें। उसके अलावा एक होता है बिज़नेस पेपाल। अब बिज़नेस पेपाल जो उनसा है ना, वो है थोड़ा सा ख़र्चा। अभी फ़िलहाल मैं उसको टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैंने बनवा लिया है, लेकिन अभी तक मैंने उसमें पेमेंट लेनी शुरू नहीं की, क्योंकि अभी उसकी ना फेस वेरिफिकेशन रहती है। वो मेरे क्लाइंट के ही नाम पे बना है, यूके के अंदर मैंने LTD अपनी बनवाई है, मतलब अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की है, और उस कंपनी की बेस पे अब मैंने बिज़नेस पेपाल बनाया है। तो अल्लाह करे वो अगर हमारा बिज़नेस पेपाल वेरीफाई हो जाता है तो हमारे ये जो से चार्जेस वगैरह हमें पड़ रहे हैं ये और भी कम हो जाएंगे। सिर्फ हमारा एक वैट टैक्स कटा करेगा, VAT, ठीक है, वैट टैक्स वहाँ पे होता है यूके में बिजनेसेस के ऊपर, वो हमारा कटा करेगा। उसके अलावा हमारे और कोई वो चार्जेस नहीं लगेंगे। वो पता नहीं अब कितना का होता है, अभी उसका आइडिया नहीं है, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं।
लेकिन वो चीज़ महंगी पड़ जाती है। अभी तक तकरीबन मेरा 100 पाउंड उसके ऊपर ख़र्चा आ चुका है, मतलब 35 से 40 हज़ार के दरमियान। और पेपाल मेरा बन गया है, लेकिन अभी उसकी वेरिफिकेशंस रहती हैं। आईडी वेरिफिकेशन हो गई है, वो अब एड्रेस वेरिफिकेशन मांग रहा है। ठीक है, एड्रेस के वेरिफिकेशन के अंदर हमें कोई ना कोई बिल उन्हें देना पड़ेगा उसी एड्रेस का जो एड्रेस दिया हुआ है। और साथ में फेस वेरिफिकेशन मांग रहा है कि जिस बंदे के नाम पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है उस बंदे की फेस वेरिफिकेशन दें। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। आप लोगों को बता इस वजह से रहा हूँ ताकि आपको पता हो। बिज़नेस अकाउंट के अंदर भी आप लोग पेमेंट्स ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों के अच्छे पे आउट्स आएँ। जब आप पैसा यहाँ से बना लो उसके बाद आपने मेरे से ही रब्ता करना है, आपको गाइड प्रॉपर कर दूंगा यार, इस तरह करना है। करना सारा कुछ आपने खुद है, आपने एलटीडी भी खुद बनानी है, उसकी फ़ीस भी आपने खुद पे करनी है, हर चीज़ खुद करनी है। और आप अपना बिज़नेस पेपाल सेटअप कर सकते हो। अगर बिज़नेस पेपाल आपका बन जाता है फिर आपकी भाईजान मसले ख़त्म है, आगे आपको कोई भी इशू नहीं होगा। बिज़नेस पेपाल में से डायरेक्ट आप पाकिस्तान में पेमेंट सेंड कर सकते हो, उसका भी तरीका आपको बताएंगे। ये ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, ये देखो। उसके बाद होता है सेंड टू बैंक अकाउंट, ये देख रहे हो नीचे आया हुआ है, सेंड टू पेपाल अकाउंट, मोबाइल वॉलेट, सेंड टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे वो कंट्री पूछता है, देखो जूम, ये ना जूम जो है ना, ये पेपाल की एक सर्विस है जिसमें ना आप 135 कंट्रीज़ के अंदर पेमेंट भेज सकते हो। ठीक है, इसको एग्री करके, ये भी बिल्कुल न्यू अकाउंट है ना, ये हुआ नहीं हुआ, जूम के ऊपर अकाउंट बनता है, फिर उसके बाद आप मनी ना ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो। जिस तरह से वेस्टर्न यूनियन होता है ना, ये जूम भी समझ लो इसी तरह से है। तो पेपाल से डायरेक्ट आपके जैज़ कैश ईज़ी पैसा में भी आ जाते हैं। मैं ज़्यादातर मीज़ान बैंक में निकालता हूँ क्योंकि मीज़ान बैंक में बहुत तेज़ फास्ट पेमेंट आती है। मतलब भाई ये अभी ऊपर आप टाइम देख लो, 3:54 हो रहे हैं। अगर मैं अभी पेमेंट का विड्रा करूँगा ना तो भाई 3:55 पे मेरे पास पेमेंट आ जाएगी, इतनी फ़ास्ट है। तो है बड़ा ज़बरदस्त ये सीन। पेमेंट विड्रा करना कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग रब्ता कर लीजिएगा टीम से, वो आपको प्रॉपर बता देंगे। आपने निकलवानी होगी निकलवा देंगे, आपका कोई अपना है उसके बारे में आपने कुछ समझना है वो आपको समझा देंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि आपको हर चीज़ के बारे में पता हो कि किस वजह से आपको ये पेपाल वाला सिलसिला बता रहा हूँ। पेपाल खुद नहीं बनता, किसी बंदे के चक्कर में ना पड़ना कि जी पेपाल बनवाओ और ये वो पैसे वेस्ट करोगे। आप लोगों के साथ मैंने जब ये टिकटॉक 30 डेज़ फार्मूला शुरू किया था, खुद के साथ एक यही चीज़ वादा किया था कि जी आप लोगों के साथ हर वो चीज़ शेयर करनी है जो मुझे पता है। मैंने आप लोगों को चीज़ें साफ़ सुथरी बतानी है ताकि यार आप लोगों का कल को मेरे साथ ये गिला ना हो जी उज़ैर भाई ने मेरी चीज़ नहीं बताई। उज़ैर भाई ने आपको सारी चीज़ें बतानी है, अब देखना है मैंने ये है कि आप लोग उसके ऊपर अमल किस तरह से करते हो। ठीक है, अकाउंट की मोनेटाइजेशन का भी आपको समझ में आ गया, पे आउट का भी समझ में आ गया। उसके अलावा अगर कोई और अब आप लोगों का सवाल हो तो आप लोगों ने वो टीम से पूछते रहना, टीम इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइड कर देगी। अब पीछे सिर्फ 1-2 चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, अकाउंट बैन हो जाता है, चलो आज उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं जी। अगर अकाउंट बैन हो जाता है तो क्या होता है, अकाउंट बैन की आप लोगों ने अपील किस तरह से करनी है। आपने खोलना है अपने पास गूगल, यहाँ पे ना आपने चला जाना है रिपोर्ट आ प्रॉब्लम टिकटॉक, रिपोर्ट आ प्रॉब्लम टिकटॉक। ठीक है, अब ये देखो सबसे ऊपर वाली वो आ गई वेबसाइट, इसको आप लोगों ने खोल लेना है। जब भी आपका अकाउंट बैन हो इस तरह से, अगर रिकवर होने वाला हुआ तो यहाँ से रिकवर हो जाएगा, वरना नहीं होगा, और कोई तरीका नहीं है। यहाँ टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, हम आएंगे जी अपना अकाउंट एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे चले जाएंगे, बैन अकाउंट। अब ये हमें ना और तरीका बताई जा रहा है कि जी ये करो वो करो, ये कभी कभी इस तरह से करता है तो हम अदर कर देंगे इसे। अब ये हमारे से पूछेगा अकाउंट का यूज़र नेम, मैं अपने अकाउंट का यूज़र नेम डाल देता हूँ जी उज़ैर मिनी व्लॉग्स। ये मेरा बड़ा अकाउंट जो सा बैन हुआ है। यहाँ पे आप अपना कोई भी मेल दे सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं भी डाल देता हूँ uzair@gmail.com। ये आप लोगों को बताने के लिए जस्ट मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोगों ने डालनी है इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करके अपने बैन हुए अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट साथ लगाना है। अब हम लोगों ने ये अपील किस तरह से लिखवानी है, अब ये भी इसी से लिखवाएंगे। यार मेरा ना एक टिकटॉक का अकाउंट है जिसके ऊपर मेरे 3 लाख फॉलोअर्स थे। अकाउंट का यूज़र नेम है उज़ैर मिनी व्लॉग्स। मैं तुम्हें लिख के सेंड कर देता हूँ, मुझे उसके बारे में ना अपील लिख के दो, और ज़बरदस्त सी अपील लिखो। उन्होंने बिला वजह मेरा अकाउंट यार बैन कर दिया, कोई वजह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक हैवी सी ज़रा मुझे अपील लिख के दो, मैंने टिकटॉक को सबमिट करनी है ताकि मेरा अकाउंट ठीक हो जाए। मेरी बड़ी मेहनत थी उस अकाउंट के ऊपर। आपने ये उसे मैसेज भेज दिया। ठीक है, जितने अच्छे तरीके से आप इसे समझा लेंगे ना भाई,
ये आपको उतना ही, अब ये देखो उसने खुद ही फैच कर लिया, क्योंकि इसके साथ मैं पहले गपशप करता रहता हूँ ना, मैंने इसे पहले कहीं उज़ैर मिनी व्लॉग्स का वो दिया होगा। अब ये देखो इसने ना पूरा भाईजान प्रॉपर हमें सारा लिख के दे दिया, हेलो टिकटॉक सपोर्ट टीम। आगे भाई इसने सारा वो लिखा हुआ 3 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं और ये वो, मैंने कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन नहीं की। इसको भाईजान आपने यहाँ से कॉपी करना है, यूज़र नेम अगर अब मैंने तो बताया हुआ था ना, आप इसे ये देखो यूँ लिख के बाद में सेंड कर दो जी। फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ जी भाई तूने गलत लिख दिया, मिनी व्लॉग्स 2 है। अब जब मैं ऐसे ये भेजूँगा ना लिख के, वो दोबारा सारा कुछ मुझे लिख देगा और वो देखो नाम उसने चेंज कर दिया। इसी तरह से हम इसको कॉपी किया हुआ यहाँ पे ला के हम लोग करेंगे पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाएंगे, इन दोनों को टिक मार्क करेंगे और सबमिट कर देंगे। बस जो ईमेल आपने यहाँ पे दिया हुआ है ना, जिस तरह मैंने ये uzair@gmail.com दिया है, तो इस जीमेल के ऊपर हमें जो भी हुआ करेगी इन्फॉर्मेशन वो इधर ही आ जाया करेगी। आप लोगों ने जीमेल के ऊपर ही बाद में इनको रिप्लाइज़ वगैरह करने हैं। ये इनके साथ कोई गपशप करनी पड़ती है 10-15 दिन, उसके बाद ये कई बार अकाउंट ठीक कर देते हैं। तो अकाउंट बैन को अनबैन करने का भी तरीका आपको बता दिया। बाकी अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे, आप लोग काम करें दिल लगा के, कोई चीज़ ना समझ में आए टीम से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।